स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस तो करने जा रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, लेकिन बहुत सारे नई चीजें आप सीखने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो एंड तक बने रहिए, देखिए, बहुत गारंटी है कि आप बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे आप इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर बहुत तरह के हैं पाइथन में। कौन कौन से हैं? तो एक है एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर, फ्लोट डिवीजन, एक नया कॉन्सेप्ट है पाइथन में, फ्लोट डिवीजन, मॉडुलस और पावर फंक्शन। तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं किससे? एडिशन ऑपरेटर से। तो बोलोगे कि सर एडिशन ऑपरेटर तो बहुत सिंपल सा चीज है, लेकिन देखो आप कुछ ना कुछ तो नया पाओगे ही पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने सिंपल ऐड किया है 1 + 2। तो 1 + 2 ऐड करेंगे तो आंसर तो आ ही जाएगा। क्या? 3। बहुत सिंपल सा चीज था। क्या आप इंटीजर के साथ में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का ऐड कर सकते हो? जैसे कि मैंने लिख दिया है 2 + 3.2, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। इंटीजर एक फ्लोट नंबर के साथ बिल्कुल तरीके से ऐड हो सकता है। अगर आप इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ ऐड करना चाहो तो स्ट्रिंग के साथ एडिशन करना पॉसिबल है क्या? चलिए देखते हैं। 2 प्लस सिंगल कोट्स मैंने लिख दिया है 4, और अब मैंने ऐड किया है, देखिए ये क्या आ गया है? एरर आ गया है। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिंग को आप इंटीजर के साथ या फिर फ्लोट के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको हमने बताया था प्रीवियस वाले वीडियोस में कि अगर आपको इंटीजर दिया गया है और आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो आप ऐसा कर सकते हो, या फिर अगर स्ट्रिंग दिया हुआ है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आप उसको कर सकते हो। कौन से फंक्शन से? इंट नाम का फंक्शन है, str नाम का फंक्शन है। तो जिस भी फॉर्म में आप कन्वर्ट करना चाहो कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एडिशन करना चाहता हूं तो मैं अब क्या करूंगा कि 2 को तो ऐड करूंगा ही, लेकिन 4 जो स्ट्रिंग में था ना उसको इंट में कन्वर्ट कर देना है मुझे। तो सिंगल कोट्स में 4 था, उसको मुझे इंट में कन्वर्ट कर देना है और अब जाकर के ये एडिशन हो जाएगा। तो अगर आपको स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करना होता तो 2 के पहले क्या लिख देते हैं हम लोग? str(2). तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता 2, और उधर 4 तो था ही, तो 2 4 उसका आंसर आ गया होता। तो ये चीज जो इंटीजर के साथ है वही फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ में भी यही सेम कॉन्सेप्ट है। और अब बढ़ते हैं माइनस ऑपरेटर की तरफ। माइनस ऑपरेटर बिल्कुल सेम ही है, जैसा आप जानते हो 2 - 1 करेंगे तो 1 आ ही जाएगा। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ में भी ये पॉसिबल है माइनस करना। देखिए इसका आंसर आ ही रहा है। क्या स्ट्रिंग के साथ में पॉसिबल है? 2 स्ट्रिंग को अगर हमने लिख दिया है, स्ट्रिंग को हमने लिख दिया है माइनस के साथ, देखिए इसका मतलब क्या है कि कॉन्केटिनेशन हो जाता है। 2 स्ट्रिंग को ऐड करना चाहते हो तो ऐड हो जाता है, लेकिन 2 स्ट्रिंग को सब्ट्रैक्ट करना चाहोगे तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की तरफ। मल्टीप्लिकेशन में 2 × 3, तो ये तो सिंपल है, या तो जानते ही हो आप। लेकिन आपको एक नया चीज सिखाता हूं, क्या कि इंटीजर को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं स्ट्रिंग के साथ, जो कि ऐड नहीं हो पा रहा था लेकिन मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए आउटपुट आ गया है 2 बार हेलो। तो आप किसी स्ट्रिंग को कई बार अगर प्रिंट करना चाहते हो तो कई बार प्रिंट मत करो, आप उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो, प्रिंट हो जाएगा वो उतनी बार ही, है ना। और या फिर आपको लूपिंग लगाने की जरूरत भी नहीं है। मान लीजिए अगर आपको 100 टाइम्स हेलो प्रिंट करना है तो बिना लूपिंग के भी हम 100 टाइम्स हेलो को प्रिंट करा सकते हैं। कैसे? तो 100 इंटू सिंगल कोट्स में आप कर दो, क्या करोगे आप? हेलो लिख दोगे। तो एक चीज मैं आपको और बताता हूं। प्रिंट फंक्शन के अंदर में मैंने लिख दिया है यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन हेलो, और हमने इस बार लिख दिया है /n। तो बताइए क्या होगा? 5 बार हेलो प्रिंट करेगा, लेकिन न्यू लाइन के साथ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज था जिसको आपको जानना जरूरी था, तो मैंने आपको बता दिया है। अब एक नए शेल पे स्टार्ट करते हैं। तो अब जो मैं बता रहा हूं देखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज है। आप ट्रू फॉल्स जानते हो? बुलियन टाइप का ये वैल्यू है पाइथन में। फॉल्स को लिखना होता है कब? आप कैसे लिखोगे फॉल्स को? कैपिटल F। क्या फॉल्स और फॉल्स को आप ऐड कर सकते हो? देखिए मैं करके दिखाता हूं। फॉल्स और फॉल्स को मैं ऐड कर रहा हूं। देखिए इसका आउटपुट क्या आ गया? 0। इसका मतलब फॉल्स जो है अंदर ही अंदर 0 ट्रीट होता है और ट्रू 1 ट्रीट होता है। देखिए मैं आपको शो करके दिखाता हूं।
ट्रू प्लस ट्रू क्या आएगा, 1 + 1 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है। और अगर आप ट्रू और फॉल्स में माइनस करना चाहो, जैसे कि ट्रू को मैं माइनस कर दे रहा हूं किसके साथ, फॉल्स के साथ, तो देखिए 1 आ रहा है, तो 1 - 0 क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है ये। तो ट्रू फॉल्स में भी 0 1 की तरह ट्रीट करता है और उसको हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको डिवाइड ऑपरेटर की तरफ ले चलते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 डिवाइडेड बाय 3। अब अगर मैं ये करता हूं तो देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, 0.6666। काफी बार आ रहा है, आपको मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में बता ही रखा है कि 6 इतनी बार प्रिंट नहीं कर करके सिर्फ 2 ही बार प्रिंट करना है। तो कैसे करोगे आप, फॉर्मेट फंक्शन यूज करोगे। फॉर्मेट फंक्शन में आप 2 डिवाइडेड बाय 3 लिखोगे और एक चीज आपको याद होगा, सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे 0.2f, सिंगल कोट्स बंद कर दीजिए। और अब इसका आउटपुट जो आ रहा है, राउंड ऑफ करके दिखा दिया उसने, तो 0.06 इसका आउटपुट आ रहा है। तो डिवीजन ऑपरेटर आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको एक नया चीज बता रहा हूं। 2 को अब मैं चाहता हूं कि इंटीजर बाय इंटीजर का आंसर, यहाँ फ्लोट आ रहा है ना, अब मैं चाहता हूं कि इंटीजर बाय इंटीजर का आंसर इंटीजर ही आए। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा, इसको कहते हैं फ्लोट डिवाइड। तो अगर आपको इंटीजर बाय इंटीजर का आंसर चाहिए हो ना, तो फ्लोट डिवाइड लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज मैंने आपको बताया था, बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। आपको मैंने बताया था कि इंटीजर में आप जितनी बड़ी वैल्यू रखना चाहते हो रख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल a = 2, लगा दो, जितने जीरो लगाने हैं लगा दो। देखो बहुत सारे जीरो लगा दिए हमने। और अब हम a को अगर प्रिंट करें तो सारा प्रिंट हो भी रहा है। तो जितनी बड़ी वैल्यू को हम प्रिंट करना चाह रहे हैं वो प्रिंट हो जा रहा है ना, ठीक है, हो जा रहा है। लेकिन अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में अगर हम आप जितने वैल्यू रखना चाहो तो नहीं रख सकते हो, लिमिटलेस नहीं है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिमिटेड है एक्चुअली, है ना, और उसका जो रेंज है वो लिमिटेड है। और उस रेंज के बियॉन्ड अगर आप जाओगे ना तो वो इन्फिनाइट आंसर देता है। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि हमने लिख दिया 2 × 3 और ई का मतलब समझते हो आप, 10⁻³ हो, 10 होता है। ई अगर लिखा हुआ है ना तो उसका मतलब आप समझ लो कि 10 है। तो 10 क्या है, 203। और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको फिर किससे, 3.2 E203 से ही। तो अब देखिए इसका आउटपुट क्या आ गया, इन्फिनाइट आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये रेंज के बाहर चला गया, और रेंज के अगर बाहर चला गया ना तो इसका रेंज होता है 10⁻308। इससे बियॉन्ड नहीं हो सकती फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो उससे बियॉन्ड, इसको कहते हैं ओवरफ्लो हो रहा है ये। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है ना ओवरफ्लो कर गया ये। और एक अंडरफ्लो भी होता है। अगर आप बहुत ज्यादा छोटे नंबर को अगर प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा छोटा नंबर प्रिंट होगा नहीं, एक्चुअली में वो 0 आ जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको मैं बताना चाह रहा था, मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिएगा ध्यान से इस चीज को। अब मैं आपको एक नया चीज बताता हूं। तो क्या है नया चीज, कि जैसे अंडरफ्लो को भी करके भी शो कर ही देता हूं आपको। तो अंडरफ्लो को कैसे प्रिंट करेंगे, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 2.3 E-201 एंड मल्टीप्लीकेशन हमने कर दिया है किसके साथ, 2.3 E201। तो अब अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये तो डिवाइड हो गया, इसके रेंज के अंदर था एक्चुअली में। लेकिन अगर मैं कुछ ज़्यादा ही छोटा नंबर अगर रखूं तो शायद नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल रखूं 3.0 E-400 लिख देता हूं मैं, है ना, -400 ही लिख देता हूं, काफ़ी हो जाएगा ये। और फिर मैं मल्टीप्लाई करेंगे तो खैर हो ही जाएगा, लेकिन डिवाइड कर देते हैं तो और छोटा नंबर हो जाएगा, है ना। तो डिवाइड कैसे करें, 4.3 E200 से कर देता हूं। तो अब देखिए इसका आउटपुट आ गया है, जबकि इसका आउटपुट आ सकता था लेकिन वो एक्चुअली इतनी छोटी नंबर हो गई, इतनी छोटी नंबर हो गई कि उससे छोटा नंबर हो ही नहीं सकता था। तो उसने क्या कर दिया, 0 इसका आउटपुट दिखा दिया। तो ये उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। और अगर आपको पावर फंक्शन अगर लगाना हो तो पावर कैसे लगाओगे, देखो मैं बताता हूं। 2+3, तो जैसे 2+3 करोगे तो क्या आउटपुट आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर 3। तो ये उम्मीद करता हूं समझ में आपको आ ही गया होगा। और आपको और मैं क्या बता सकता हूं, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ में भी काम कर सकता है। जैसे मैंने लिख दिया 3.4,
तो देखिए इसका आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि पावर में हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में भी मतलब पावर में हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। आपको काफी कुछ मैंने बताया है, इसको प्लीज समझिएगा ध्यान से, और अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। थैंक यू देखने के लिए यहाँ तक वीडियो। थैंक यू सो मच।